नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक खत्री। आज रोजगार दफ्तर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बारे में चर्चा करते हैं। रोजगार दफ्तर में युवाओं के लिए एक सक्षम युवा के तहत एक प्लेटफॉर्म बनाया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़े लिखे युवा वर्ग नौकरी कर पा रहे हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पे पहले हम रोजगार दफ्तर में अपना नाम दर्ज कराएंगे। रोजगार दफ्तर में हमारा नाम दर्ज हो जाएगा, हार्ड कॉपी वहाँ पे सबमिट करा देंगे और हमें जो लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा उसके माध्यम से हम सक्षम युवा योजना के तहत अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस स्कीम का फ़ायदा सिर्फ 21 साल से और 35 के बीच के युवा ही उठा पाएंगे। और इसमें जो क्राइटेरिया बनाया है हरियाणा सरकार ने, उसके लिए 12th ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दायरे में है। 12th के लिए बेरोजगार भत्ता जो किया हुआ है वो 900 रुपये है, ग्रेजुएट के लिए 1500 है और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 3000, और बाकी जो अपना काम करने का मेहनताना है 6000 प्लस वो है। तो कहने का मतलब एक ग्रेजुएट के लिए 7500 रुपये पड़ेगा उसे। उसमें जो उसका काम होगा, सरकार जो बोल के चल रही है हरियाणा सरकार कि आपको 100 आवर काम करना है। 100 आवर काम 1 महीने के अंदर, एक दिन में 4 घंटे काम करना है। अगर जो पोस्ट ग्रेजुएट है तो उसको 3000 प्लस 6000 9000 रुपये मिलेंगे। इसमें डिपार्टमेंट जो होंगे, बोर्ड हो सकता है, सरकारी दफ्तर हो सकते हैं, सहकारी, अर्ध सहकारी और प्राइवेट, जहां भी सरकार प्लेस करे। इसमें जो क्राइटेरिया होगा, सिटिंग जॉब भी हो सकती है, फील्ड जॉब भी हो सकती है। जो डिपार्टमेंट बनाए गए हैं इसमें ज़्यादातर जो वैकेंसी खाली हैं वो कृषि डिपार्टमेंट है, रोजगार मंत्रालय है, टेक्सटाइल है, बैंकिंग है, फूड एंड सप्लाई है। इस तरह से कुछ और डिपार्टमेंट भी हैं, तो उन डिपार्टमेंटों में आपको एडजस्ट किया जाएगा। तो सक्षम के तहत जो हमारे डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड होगा, इनकम सर्टिफिकेट होगा। इनकम के लिए जो दायरे में आ रहा है इस योजना के तहत, उसकी जो है पारिवारिक इनकम 3 लाख से कम होनी चाहिए, और पासबुक हो जाएगी, अकाउंट, एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो हो जाएगा, और क्वालिफ़िकेशन 10th 12th ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, उसके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और मोबाइल नंबर और मेल आईडी। हम जैसे ही हमारा जो रोजगार दफ्तर में डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाता है तो उसके लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाता है। और ध्यान रहे, इस सर्विस का जो फ़ायदा उठा सकते हैं हम 3 साल तक। सरकार भी कह के चल रही है कि भाई आपको जो रोज़गार दिया जा रहा है ये 3 साल तक का रहेगा। तो इसमें जो हमारा लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट होने के बावजूद, जो हमारा रोज़गार दफ्तर में हरियाणा सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट में रोज़गार दफ्तर बनाए हुए हैं, वहाँ पे संपर्क करके हार्ड कॉपी अपना सबमिट कर देंगे, लॉगिन आईडी पासवर्ड हमें मिल जाएगा। जो हमें रोज़गार दफ्तर से लॉगिन आईडी पासवर्ड इश्यू हुए हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, उन्हें ला के हम सक्षम के तहत अप्लाई कर सकते हैं। उसमें हम जब उस पोर्टल पर जाएंगे तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, और वहाँ पे हमारी फैमिली आईडी, रेजिडेंस ऑफ हरियाणा का ऑप्शन आएगा, और
उसमें हम आधार कार्ड की डिटेल सबमिट करेंगे और आधार कार्ड के अकॉर्डिंग हम उसमें मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड मोबाइल है वो और मेल आईडी सबमिट करने के बाद में हमारी मेल आईडी पर वेरिफिकेशन कोड जाएगा, वहाँ से हम उसको अप्लाई करेंगे। उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताया भी है कि भाई हमारा इनकम सर्टिफिकेट अपलोड होगा, क्वालिफ़िकेशन अपलोड होगी और आधार कार्ड होगा, फ़ोटो होगा। इस तरह से हम उस पर अपनी डॉक्यूमेंट्स डिटेल सबमिट कर देंगे और हमें उसमें से प्रिंट आउट निकालना है और प्रिंट आउट को सक्षम के तहत सबमिट करा देना है। इसमें हम कुछ समय बाद अपने स्टेटस को चेक भी कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट लगी होती है कि भाई हमने अप्लाई किया था तो हमारा कहाँ पे नाम है, आया है या नहीं आया है, या कोई हमारे फार्म में मिस्टेक या चूक तो नहीं रह गई। तो यह सरकार की एक बेरोज़गार लोगों के लिए रोज़गार को उत्पन्न करने के लिए, युवाओं में एक रोज़गार की झलक देखने के लिए सरकार ने युवा योजना के नाम से जो सक्षम योजना है उसको प्रोत्साहित किया है। सरकार भी यह चाहती है कि बेरोज़गारी पर लगाम लगे और लोगों को, युवाओं को खासकर नौकरी मिले। तो इसमें सरकार ने काफ़ी अच्छी सहूलियत भी दी है। सरकारी डिपार्टमेंट में जब लोग ज्वाइन हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक अनुभव भी आगे मिलता है उन्हें, और 3 साल जब हमारी सर्विस स्कीम हो जाती है वहाँ पे, तो हमें कहीं ना कहीं उसके माध्यम से आगे एक प्रोटोकॉल प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है और हमारी आगे की भी नौकरी कहीं ना कहीं सिक्योर बन जाती है। तो मेरा यही मानना है कि इसमें रजिस्ट्रेशन कराओ ज़्यादा से ज़्यादा, आपको इसमें काफ़ी बेनिफिट्स और सहूलियत मिलेंगे, एक अनुभव मिलेगा और कुछ ना कुछ इसके साथ में अर्निंग भी आपकी होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर जो मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें और इसके साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।